साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि पर्यवेक्षक जो हमारी अभी कुछ ही समय पूर्व जो एग्ज़ाम लगी है उसके जो हिंदी भाषा के जो हिंदी व्याकरण के जो 15 प्रश्न हैं इसकी बात करने वाले हैं। उनके किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा इसकी बातचीत हम करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है। हम देखेंगे किस विकल्प के शब्द युग्म का जो अर्थ है वो असंगत है। इसमें देखो, एक पहला है चास और चाश, ये वाला। तो चास है उसका एक अर्थ दे रखा है नीलकंठ और एक चास का दे रखा है खेती। दूसरा जो है आपात और आपात, इसका दे रखा है आकस्मिक और संकट। तीसरा है कपीश, कपीश इसका मटमेला और हनुमान अर्थ दे रखा है। और चौथा है त्वाष्टी और त्वाष्ट्री, इसका है संतुष्ट और नौकर दे रखा है। अब आप देखेंगे ये प्रश्न कोई आसान प्रश्न नहीं है, इसमें भी हमसे गलती होने के पूरे चांस रहते हैं। तो पहले तो हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि इन्होंने असंगत की बात करी है कि असंगत कौन सा है। संगत नहीं बताना, हमें असंगत बताना है। चाश जो है, पहला जो चाश शब्द है जो ए विकल्प में है चाश, उसका जो अर्थ है वो एक नीलकंठ पक्षी होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और चास का अर्थ जोत या जुताई से होता है। दूसरा जो विकल्प है आपका, इसमें जो है वो आपात और आपाद, ये है आपात का अर्थ आकस्मिक होता है, बिल्कुल सही है। और आपाद जो है, आपाद एक आपाद शब्द होता है जिसका अर्थ होता है पेड़ तक। और लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि आपाद द के हल चिन्ह लगा हुआ है और इस आपाद का अर्थ संकट होता है, जो बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प है अपना कपीश, छोटी मात्रा है पै के, और दूसरा है कपीश, बड़ी मात्रा। तो कपीश जो छोटी मात्रा वाला है उसका अर्थ होता है भूरा या बादामी रंग। और यहाँ हमारा जो विकल्प है मटमेला है, तो मटमेला, बादामी, भूरा लगभग एक सी बात है, तो ये ठीक माना जाएगा। और कपीश बड़ी मात्रा है, कपी धन ईश, कपी धन ईश यानी बंदरों के स्वामी, और बंदरों के स्वामी में एक तो हनुमान होता है और एक सुग्रीव होता है, तो ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों ही संगत बैठ रहे हैं। चौथा जो विकल्प है त्वाष्टी और त्वाष्ट्री, तो साथियों त्वाष्टी शब्द जो है ये काफ़ी मुश्किल जो है ये शब्द है, ये केवल हिंदी की जो शब्दकोश है उनमें इसका अर्थ मिलता है। त्वाष्टी का अर्थ दुर्गा होता है और त्वाष्ट्री का अर्थ होता है सूर्य की पत्नी। तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर हो जाएगा इसमें वो है चौथा विकल्प, ये जो डी है ये आपका उत्तर हो जाएगा डी विकल्प। ये त्वाष्टी और त्वाष्ट्री ही इसका सही उत्तर है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। देखो, किस विकल्प के समस्त शब्द का समास विग्रह असंगत है। यहाँ भी देखेंगे इसमें असंगत शब्द पर आप फोकस किया गया है कि असंगत कौन सा है। किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। एक है पहला 63, 3 और 60। दूसरा है मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि। पंचपात्र, पंच यानी 5 पात्रों का समूह है। देशभक्ति, देश की भक्ति। तो देखेंगे पहले जो है 63, इसका 3 और 60 ये बिल्कुल ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा है मुनि श्रेष्ठ, इसमें आपका जो उत्तर दे रखा है मुनि है जो श्रेष्ठ है। एक देखो साथियों, मुनि श्रेष्ठ का जब हम किसी भी पुस्तक में देखते हैं तो मुनियों में श्रेष्ठ भी आपको मिलता है, और श्रेष्ठ है जो मुनि ये बहुत कम ऐसे किताबों में मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार विकल्प के तौर पर रखते हैं कि ये सही हो सकता है। तीसरा जो है पंचपात्र, पंच पात्रों का समूह, ये बिल्कुल ठीक है। और चौथा है देशभक्ति, तो देशभक्ति का देश के लिए भक्ति होता है। तो आप देखेंगे कि हम बी और डी दो विकल्प में उलझे हुए हैं, लेकिन अब देखो देशभक्ति जो है इसका कन्फर्म हम सबको पता है कि देश के लिए भक्ति होता है। देशभक्त का अर्थ होता है, देशभक्त का जो विग्रह होता है देश का भक्त, लेकिन देशभक्ति का देश की भक्ति। तो हो सकता है कि मुनि श्रेष्ठ ठीक हो, हमें पता नहीं हो, लेकिन देशभक्ति का हमें बिल्कुल पता है कि देश की भक्ति बिल्कुल नहीं होगा, तो देश की भक्ति ही हमारा उत्तर होना चाहिए। और मुनि श्रेष्ठ जो है वो श्रेष्ठ है जो मुनि भी है और मुनियों में श्रेष्ठ भी है, तो दोनों विकल्प हमारे हो सकते हैं, लेकिन देशभक्ति का देश की भक्ति कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमें जो परीक्षा में ऐसी स्थिति में जो विकल्प चुनना चाहिए वो देश की भक्ति वाला उत्तर होगा। इसके बाद में अगला देखेंगे, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं है।
इसमें एक विकल्प है ऑटोनोमस, जिसका अर्थ है स्वायत्त, बी कंटेनमेंट छावनी, सी इनसाइट तटस्थता और डी अप्रूवल अनुमोदन। तो देखेंगे ऑटोनोमस का अर्थ स्वायत्त होता है, ऑटोनोमस बॉडी भी होती है, स्वायत्त शासी संस्थाएं होती हैं। और कंटेनमेंट छावनी होता है, छावनी जैसे अपने नसीराबाद छावनी है वैसे। इनसाइट का अर्थ तटस्थता कभी नहीं होता। तो देखेंगे आपका जो विकल्प है ये स्वायत्त वाला ठीक है, छावनी वाला ठीक है, लेकिन तटस्थता वाला गलत है। और अप्रूवल का अर्थ अनुमोदन होता है, किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं मतलब अनुमोदन करते हैं उसका। तो इनसाइट का जो अर्थ होता है वो होता है अंतर्दृष्टि। तो आपका जो इसमें उत्तर हो जाएगा वो सी विकल्प बिल्कुल ठीक है। इनसाइट का अर्थ तटस्थता नहीं होकर अंतर्दृष्टि होता है। इसके बाद में आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एक है इसमें मातृभूमि, देखेंगे मातृभूमि है, अर्थ छटा, शेषशाही और रीत्य अनुसार। देखो मातृभूमि शब्द में यहाँ पर जो इनके द्वारा गलती की गई कि भूमि शब्द की जो मात्रा है वो बड़ी आनी चाहिए और इसमें छोटी कर रखी है, तो ये अशुद्ध शब्द है। अर्थ छटा शब्द बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन अर्थ छटा शब्द हमें ज़्यादा देखने में ऐसा शब्द प्रचलन में नहीं है, हिंदी में हमने ऐसा शब्द कभी देखा भी नहीं है। और इसके बाद में तीसरा जो है वो शेषशाही, यहाँ पर भी जो शाही शब्द है ई नहीं होकर ही आना चाहिए, शेषशाही ये आना चाहिए था। और रीत्य अनुसार शब्द ये बिल्कुल ठीक है, रीति धन अनुसार यण संधि का उदाहरण है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अर्थ छटा और रीत्य अनुसार में हम दो ऑप्शन में दो विकल्प में उलझे हुए हैं, तो हमें देखना चाहिए कि रीत्य अनुसार तो बिल्कुल ठीक है, रीति धन अनुसार यण संधि का उदाहरण है, लेकिन अर्थ छटा हो सकता है कि हमें सही पता है नहीं है, तो हमें जो विकल्प इसमें करना चाहिए वो है रीत्य अनुसार। तो रीत्य अनुसार ये आपका सही उत्तर इसमें होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखेंगे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखो मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की, इसमें यहाँ पे समर्पित शब्द जो है इसमें थोड़ा सा संदेह है कि हो सकता है कि समर्पित यहाँ न आए। मैंने राधा को एक पुस्तक प्रदान की आना चाहिए था। प्रत्येक व्यक्ति को सात्विक जीवन जीना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। कृपया दरवाज़ा बंद करने का कष्ट करें, ये भी ठीक है। और ये काम कोई वकील से ही हो सकता है, तो ये गलत है। देखो यह काम कोई वकील ही कर सकता है, ऐसे आना चाहिए था। यह काम किसी वकील से ही हो सकता है, या तो किसी आना चाहिए था, और या कोई आ गया तो कर सकता है, यानी यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, ऐसा नहीं आना चाहिए। यह काम कोई वकील ही कर सकता है, या यह काम किसी, या फिर कोई किसी आ जाएगा, किसी वकील से ही हो सकता है। हाँ, पुस्तक समर्पित वाला ऑप्शन भी थोड़ा यूँ लग रहा है, तो इन दोनों विकल्पों में हम यहाँ उलझ रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल सीधा नहीं है, तो इसमें जो हमारा जो ज़्यादा सही जो उत्तर है ये हमें वकील वाले विकल्प को ही चुनना चाहिए कि वकील से कोई वकील ही कर सकता है, ये होना चाहिए। समर्पित करना और प्रदान करना एक सी बात होती है, इसलिए हो सकता है कि समर्पित वाले विकल्प को सही मान लिया जाए। तो हमें यहाँ पर ये डी वाला जो विकल्प है, ये काम कोई वकील से ही हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करना है, हमें असंगत यहाँ पर छांटना है कि असंगत कौन सा है। देखो कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा, ये बिल्कुल ठीक है, एक काम करने की इच्छा चिकित्सा ही होती है। और बार बार युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, ये भी ठीक है। विजय प्राप्त करने की इच्छा ये चरिष्णु नहीं होता, विजय प्राप्त करने की जो इच्छा है वो विजिगिषा होता है। इसका अर्थ विजय प्राप्त करने की इच्छा, जैसे जीतने की इच्छा होती है जिगिषा, इसी तरह विजय प्राप्त करने की विजिगिषा, यानी वी लगा दीजिए बस केवल आप। और रचना करने की इच्छा वो सी शिक्षा, ये भी ठीक है कि रचना करना और सृजन करना दोनों एक ही बात होती है। रचना कह दो चाहे सृजन कर दो, तो सृजन करने की इच्छा या रचना करने की इच्छा सी शिक्षा होती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो इसमें उत्तर रहेगा वो है ये विजय प्राप्त करने की इच्छा, चरिष्णु नहीं होकर विजिगिषा इसका उत्तर होगा। अगला देखेंगे, असंगत सामासिक युग्म का चयन कीजिए। इसमें देखेंगे नवयुवक कर्मधारय समास, देखेंगे इसमें पहला नवयुवक कर्मधारय समास है, और दूसरा है इसमें रुद्रप्रिया बहुव्रीहि समास, तीसरा यथाविधि तत्पुरुष, और चौथा है भाक्ष्य द्वंद्व समास। ये चार इसके विकल्प आपके हैं। तो देखेंगे नवयुवक जो नया युवक बनता है, यानी ये नव शब्द इस युवक की विशेषता बता रहा है, या नो के अर्थ में नहीं है, ये नए के अर्थ में है, तो ये कर्मधारय समास बिल्कुल ठीक है इसका। रुद्रप्रिया, रुद्र बोलते हैं शंकर भगवान को, और रुद्र की प्रिया कौन है? पार्वती, और पार्वती शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, देवताओं के लिए प्रयुक्त है। ये बहुव्रीहि समास इसका भी बिल्कुल ठीक होगा। यथाविधि तत्पुरुष, ये बिल्कुल गलत है। अब आप सब लोग जानते हैं कि यथा शब्द का प्रयोग जहाँ भी आ जाता है वहाँ पे समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और भक्ष्य भाक्ष्य, ये भक्ष्य भाक्ष्य जो शब्द है इसमें भक्ष्य और अभाक्ष्य दोनों शब्दों को
संधि बनाई हुई है, भक्ष्य और अभक्ष्य दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। इसका विग्रह हो जाएगा भक्ष्य या अभक्ष्य, यानी या यहाँ पर आ जाएगा और ये द्वंद्व समास, ये भी ठीक है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा इसमें यथाविधि, यथाविधि में अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न देखें, 8 नंबर जो प्रश्न है इसमें देखेंगे कि प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। यानी प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द इसमें है जो असंगत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सोच समझ के उत्तर किया जा सकता है इसका। इसमें आप देखेंगे कि पहला जो हमारा इसमें है शब्द है ममेरा। ममेरा में क्या है, संबंधवाचक तदित प्रत्यय इन्होंने दे रखा है। दूसरा है मुरेला। मुरेला में देखो मूर विशेषणवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित शब्द है। मेधावी कर्तृवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है और माननीय विशेषणवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है। देखो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगर ये किसी का सही होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसको आप देखेंगे बिल्कुल, इसमें क्या बन सकता है। देखो ममेरा शब्द जो होता है, ये ममेरा शब्द मामा शब्द के एरा प्रत्यय जुड़ने से बना है। तो मामा क्या होता है, मामा एक संबंधवाचक शब्द है, तो संबंधवाचक ठीक हो गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और शब्द जो है मामा से बना है, तो मामा शब्द एक संज्ञा होता है, रिश्ते नाते जातिवाचक संज्ञा होते हैं, तो ये तदित प्रत्यय भी होता है। देखो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के प्रत्यय जुड़ता है वो कहलाता है तदित प्रत्यय, और यदि क्रिया के जुड़ता है तो कृत प्रत्यय। तो ये संबंधवाचक तदित प्रत्यय बिल्कुल ठीक है, कि मामा धन एरा, और मामा शब्द संबंधवाचक है और मामा साथ में ही मामा जातिवाचक संज्ञा भी है, तो ये ठीक है। मुरेला शब्द है, इसमें देखो मोर शब्द के एला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मोर, मोर के एला जुड़ा हुआ है और ओ की मात्रा ऊ की मात्रा में बदल जाती है। ये गुणवाचक जो प्रभाव इसमें आता है। इसमें देखो विशेषणवाचक तदित प्रत्यय, तो पहले तो देखेंगे मोर शब्द के बना हुआ है, तो मोर क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा है तो यहाँ तदित प्रत्यय बिल्कुल ठीक है कि तदित प्रत्यय होता है। और दूसरी बात, ये विशेषणवाचक, अब मुरेला क्या होता है, मुरेला जिसमें मोर की सी विशेषता हो, तो इसका मतलब ये विशेषणवाचक तदित भी ठीक है, ये उत्तर भी आपका ठीक है। अगला देखेंगे मेधावी। इसमें मेधा, मेधा शब्द के वी प्रत्यय जुड़ा हुआ है और मेधा का अर्थ होता है बुद्धि। तो यहाँ पर बुद्धि शब्द जो होता है वो बुद्धि होती है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें जो विकल्प है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, तो यहाँ पर आप देखेंगे कृत प्रत्यय बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कृत प्रत्यय तो तब होता जब ये संज्ञा इस क्रिया की जुड़ता, और यह मेधा शब्द है बुद्धि के अर्थ में, और बुद्धि जो है वो है भाववाचक संज्ञा, तो ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर। तो यही आपका उत्तर होना चाहिए। और अगला देखेंगे माननीय विशेषणवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है। तो ये माननीय शब्द जो है ये मान शब्द के अन्य प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मान शब्द के अन्य प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो मान शब्द जो है वो मानना के अर्थ में है, तो मानना है इसका मतलब वो कृत प्रत्यय ठीक है। और ये विशेषण हो गया माननीय, माननीय किसी भी व्यक्ति के हम लगाते हैं तो ये विशेषण भी हो गया, तो ये ठीक है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर रहेगा ये रहेगा मेधावी, मेधावी वाला विकल्प रहेगा। अगर इस प्रश्न को थोड़ा सा सावधानीपूर्वक ढंग से देख के करें तो इसका उत्तर बिल्कुल ठीक निकल सकता है। अगला देखेंगे इसके बाद, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति जो है वो ठीक है। तो देखेंगे इसमें एक बार, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति ठीक असंगत है। असंगत ही पूछ रहे हैं इसमें भी वापस से, असंगत कौन सी है। कोवा चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना, बिल्कुल ठीक लग रहा है कि बिना सोचे समझे ही चल रहा है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों में तुलना की गई इसमें, ये भी ठीक है। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दो व्यक्तियों में एक से अवगुण होना, ये भी ठीक है। और यह टके की चटाई 9 टका विदाई, ये धैर्य न रखना नहीं होगा, इसका ये अर्थ होगा टके की चटाई 9 टका विदाई का जो अर्थ है ये है कि खर्च अधिक होना और वस्तु का मूल्य बहुत कम होना और उसके पे खर्च बहुत ज़्यादा होना, ये इसका उत्तर रहेगा। तो ये टके की चटाई वाला जो विकल्प है आपका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला देखेंगे कि किस विकल्प के किस विकल्प के सभी शब्द पर्याय परस्पर पर्याय नहीं है। इसमें देखेंगे परस्पर पर्याय नहीं है वाला छांटना है। तो एक भी शब्द यदि हमेशा मिल जाता है जिन तीनों विकल्प में से जो उसका पर्यायवाची नहीं है तो हमारा वो उत्तर हो सकता है। देखो रजनी, यामिनी और त्रियामा, ये जो है ये रजनी, यामिनी और त्रियामा ये तीनों ही रात के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में अजित्र, अमिकर और औषधीश, ये तीनों विकल्प जो हैं वो इसके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अर्णव, उद्दती और नदी से तीनों ही समुद्र के पर्यायवाची हैं। और धनुष, कोदंड और उरग, इसमें उरग शब्द जो है वो
सांप का पर्यायवाची है। और धनुष और कोदंड तो बिल्कुल धनुष और कोदंड भी धनुष को ही बोलते हैं, लेकिन उरग जो है वो उर का अर्थ होता है पेट, और ग यानी गमन करना, पेट के बल गमन करना, यानी ये पेट के बल सांप गमन करता है, इसलिए सांप का पर्यायवाची हो गया। तो आपका जो उत्तर रहेगा ये धनुष, कोदंड और उरग ही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से, वार्तनिक दृष्टि मतलब वर्तनी की दृष्टि से यानी शब्द शुद्धि की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना है इसमें। और इसमें एक है ग्रहणी, दूसरा है द्रष्टव्य, तीसरा है रचयित्री और चौथा है सरोजनी। तो ग्रहणी भी बिल्कुल ठीक है, द्रष्टव्य भी ठीक है, रचयित्री भी ठीक है, जैसे रचयिता होता है वैसे रचयित्री होता है, और सरोजनी नहीं होकर इसमें हो जाएगा सरोजिनी, सरोजिनी शब्द इसमें रहेगा। तो आपका जो इसमें उत्तर रहेगा वो सरोजनी रहेगा। इसके बाद अगला देखेंगे, इस विकल्प में के शब्द संधि विच्छेद, जो असंगत संधि विच्छेद हमें बताना है कि असंगत इसमें से कौन सा होता है। इसमें देखो पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा होता है, इसमें बिल्कुल ठीक लग रहा है, पितृधन आज्ञा ये सही है बिल्कुल, और ये यण संधि का उदाहरण है। अभिधन ईप्सा, और ईप्सा में मात्रा भी ठीक है, बड़ी है, अभी में छोटी है तो अभीप्सा भी ठीक है। स्नेहधन आविष्ट, ये स्नेहाविष्ट ये भी ठीक है। लेकिन देखेंगे ये बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें है, अन्य धन उत्तर, और अन्यतर नहीं होकर अन्योतर होगा, और अगर अन्यतर है तो ये इतर होना चाहिए, उत्तर नहीं होना चाहिए। ए और उ मिलकर ओ बनता है, ए नहीं बनता। तो बहुत ही सरल था, लेकिन हम अगर जरा सा देखने में हम गड़बड़ कर रहे हैं तो हमारा ये गलत भी हो सकता था। तो देखेंगे इसका जो उत्तर रहेगा वो अन्यतर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं। तो मछली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं देखेंगे। इसमें एक है सेरंध्री, कृष्णा और याज्ञसेनी। सेरंध्री, कृष्णा और याज्ञसेनी। सेरंध्री है जो ये द्रौपदी का पर्यायवाची है, कृष्णा यमुना को कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ही इसमें ये मतलब मछली के पर्यायवाची नहीं है। एक विकल्प से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि सेरंध्री तो द्रौपदी का होता है, कृष्णा यमुना का होता है। आगे देखेंगे, स्वसा, कलत्र और रमणी। देखो ये स्वसा जो है ये बहन को बोलते हैं, कलत्र और रमणी जो है ये स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द हैं, तो ये भी मछली के पर्याय नहीं है। अली, षटपद और चंचरिक। देखो अली आप सब जानते हैं कि अली भंवरे को बोलते हैं, षटपद भी भंवरे को बोलते हैं और चंचरिक भी, तो ये भंवरे के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन इन तीनों ही विकल्पों में मछली का पर्याय कहीं नहीं मिला हमें। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो शल्की, कामध्वज और कंटकी। शल्क होते हैं और कामध्वज हम जैसे कामदेव के पर्यायवाची मछली से बनाते हैं, वैसे ही ये काम के ध्वज जोड़कर मछली का है, और कंटकी भी मछली का। तो तीनों ही ये ठीक है, मछली के पर्यायवाची हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द चुनिए। जो बोलने में बहुत चतुर हो, एक तो इसमें बातूनी, अतिशयोक्ति, वाक्पटु और वाकजाल, ये चार इसके विकल्प हैं। बातूनी वो होता है जो ज़्यादा बोलता है, बोलने में चतुर नहीं होता, वो ज़्यादा बोलता है, उसे बातूनी कहते हैं। तो ये ठीक है कि इसका उत्तर नहीं बैठेगा। और अतिशयोक्ति किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलने वाले को कहते हैं। वाक्पटु, इसका वाक्पटु ही उत्तर होगा, क्योंकि वाक्पटु से कहेंगे जो बोलने में बहुत चतुर हो, और वाकजाल उसे कहेंगे जो वाणी का जाल हो। इसका जो आपका उत्तर रहेगा वो है वाक्पटु। इसके बाद में अगला देखेंगे, अगला है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म विकल्प अनुचित है। अनुचित कौन सा है वो हमें देखना है इसमें कि अनुचित कौन सा है। तो आप देखें इसके अंदर कि विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें एक है प्रसाद और एक विषाद। तो प्रसाद का अर्थ कृपा होता है और विषाद का दुख, तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन देखो तेजस्वी और यशस्वी ये दोनों एक ही बात है। तेजस्वी और यशस्वी यानी तेज, तेजस्वी जिसमें तेज होता है, और तेजस्वी का जो विलोम होता है वो निस्तेज होता है, यशस्वी कहीं नहीं होता, निस्तेज। ये दोनों, तेजस्वी इसमें तेज के लिए प्रसिद्ध होता है, और यशस्वी जो प्रसिद्ध होता है, यश जिसको प्राप्त होता है, तो ये अनुचित है, मतलब ये विलोम शब्द नहीं है। उद्विग्न और अनुद्विग्न होता ही है, दोनों सही हैं, अन उपसर्ग लगा उद्विग्न के, और देवी और आसुरी ये भी ठीक है। तो इसका जो आपका जो उत्तर रहेगा ये है तेजस्वी और यशस्वी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।